नमस्कार, स्वागत है आपका। और गुवार को लेकर आई एक रिपोर्ट ने बाजार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसमें कहा गया है कि इस साल गुवार का उत्पादन 50% तक गिर सकता है। किस तरह की रिपोर्ट्स हैं, कैसे नंबर्स हैं, किन एरियाज में यहां पर ज्यादा चिंता है उत्पादन की, इसके बारे में सब बात करेंगे यहां पर। एक्सपोर्ट मांग के ऊपर भी यहां पर करेंगे चर्चा, और आगे किस तरह की स्थिति आने वाले एक महीने में रह सकती है, इस पर बात करने के लिए एंजल वन के प्रथमेश माल्या, एसएमसी ग्लोबल ट्रेड की वंदना भारती हमारे साथ हैं। साथ ही गुवार पर स्पेशली बात करने के लिए कैलाश चंद मनोज कुमार के डायरेक्टर मनोज जाजू और जैन ट्रेडर्स के ओनर सुनील पटवारी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। मनोज जी, आपसे पहले जानना चाहते हैं किस तरह की एज ऑफ नाउ लेटेस्ट रिपोर्ट है, फाइनल नंबर्स आने में अभी कितना समय है, और जो करंट नंबर्स बाजार देख रहा है, आपको क्या लगता है क्या उसके पास बाजार टिक जाएगा? देखिए, अभी फाइनल रिपोर्ट आने में तो समझिए कि 15 अक्टूबर के आसपास सही आकलन फसल का लग जाएगा। लेकिन अभी अगर इसको समझने की कोशिश करें क्रॉप साइज को, तो इस बार गंगानगर, हनुमानगढ़ और हरियाणा में इसमें यील्ड बहुत अच्छा है, और पिछले साल से लगभग 1.5 क्रॉप यहाँ इस एरिया में रहेगी। और पश्चिमी राजस्थान में जो है वो इस बार अगस्त महीना जो बिल्कुल सूखा गया, उसकी वजह से काफी कमजोर है। लेकिन पिछले दिनों काफी पश्चिमी राजस्थान का भी एक बड़ा भाग बारिश से कवर हुआ है, और उससे कुछ लाभ मिलेगा फसल को। तो मुझे ऐसा लगता है पूर्वी राजस्थान, शेखावाटी, यहाँ की भी जो यील्ड रिपोर्ट है बहुत अच्छी है। उस हिसाब से पिछले साल से इस साल क्रॉप का थोड़ा बहुत अंतर रह सकता है, ज्यादा अंतर रहने की उम्मीद नहीं है। जैसा अभी ये बाजार में कह रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। तो मनोज जी, आप ये कह रहे हैं कि उत्पादन बहुत ज्यादा शायद नहीं गिरेगा, जो फसल की यील्ड है उसमें नुकसान देखने को मिल सकता है। आप जो रिपोर्ट से एग्री नहीं कर रहे हैं, तो आपकी अपनी यहाँ पर क्या रिपोर्ट है? आपको क्या लगता है कहाँ कैसी क्रॉप, कैसी यहाँ पर यील्ड रह सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि इस साल जो है क्रॉप 90 लाख से लेकर 1 करोड़ बोरी के बीच में आ सकती है ग्वार की। ओके जी, 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में आ सकती है, यानी कि बहुत ज्यादा नुकसान की एक्सपेक्टेशन आपको नहीं है, और आपको लगता है कि जो लेटेस्ट बारिश हुई है उसका कुछ फायदा भी शायद यहाँ पर देखने को मिला हो। ये तो मनोज जी का कहना है। सुनील जी, आप कितना एग्री करते हैं? आपके लिहाज से फसल कैसी रह सकती है? सुनील जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम। जी सुनील जी, आपको क्या लगता है किस तरह की फसल रह सकती है ग्वार की इस बार? सर नमस्कार सभी दर्शकों को। इस साल फसल मतलब हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा में फसल पिछले साल से 20 से 25% एक्स्ट्रा होगी हमारे। तो पश्चिमी राजस्थान में थोड़ा कमजोर रहेगा। तो फसल का आंकलन ये गंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा पिछले साल आई थी करीबन 24-25 लाख बोरी की समथिंग। हाँ जी। इस साल हमारा आंकलन है अभी गंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा मिला के करीबन 40 लाख बोरी गुवार आना चाहिए। हरियाणा बहुत बढ़िया रहेगा। गंगानगर में हमारी यील्ड अच्छी है, और जो इस साल पिछवा हवा चलने का हाल बहुत अच्छा है, यील्ड बहुत बढ़िया है। जो भी ग्वार अब हमारे प्रेजेंट में नया ग्वार आ रहा है, तो जो नहरी ग्वार की अब 3.5 से 3.5 कुंटल का उतारा आ रहा है। तो एक टोटल नंबर अगर सुनील जी देखना हो, तो आपको क्या लगता है कैसी रह सकती है फसल? जो बाकी रिपोर्ट्स बताती हैं कि 30, 40, 50% तक का नुकसान देखने को मिल सकता है, फसल इतनी कम आएगी, ऐसी बात नहीं बन रही मैम। ये फसल बैठेगी कम से कम आपके 80 से 90 लाख कोई ऊपर जाएगी कम। तो अगर ये अब ये जो बरसात हुई है अभी पश्चिमी राजस्थान में, इससे मतलब फसल को बहुत ज्यादा फायदा है। हमारे लोग सर्वे भी करके आए हैं, वो मतलब फसल मतलब ग्वार, छोटा ग्वार है, उसमें मतलब फायदा अच्छा होगा। तो फसल मतलब करीबन करोड़ बोरी के आसपास 90, 80, 85, 90 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी ग्वार की। ओके तो जो अगस्त में बारिश नहीं हुई है सुनील जी, उसका क्या नुकसान हम यहाँ पर उतारे पे आता हुआ देखेंगे? तो देखो मैम, इसमें अब क्या हुआ कि शुरू में अगस्त अपने मई महीने में बरसात बहुत अच्छी हुई हमारे बेल्ट में, तो बिजाई हमारे यहाँ बिजाई अब की बार बहुत अच्छी हुई। बरसात नहीं होने के कारण अगर पूरी बरसात अगर ये अपने अगस्त के महीने में अगर बरसात अच्छी होती फिर तो ये आंकड़ा बहुत करीबन 1.5 से ऊपर निकल जाता। अब ये मतलब बरसात नहीं होने के कारण क्या है
ये इसमें ये जो लॉस हुआ है, ये मतलब है, अब हम मान रहे हैं अभी 80 से 90, 80, 90, 85 के बीच में हमारे साथ से फसल रहेगी। ओके, तो फिर अब समय है ये जानने का कि ये तो सप्लाईज की बात हुई, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि सामने मांग किस तरह की है, क्योंकि इवन एज अगस्त में बारिश नहीं, उसके बावजूद भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा तेजी यहाँ पर प्राइसेस में देखने को नहीं मिली, और वो इसलिए क्योंकि मांग यहाँ पर नहीं है। जो ये लेटेस्ट रिपोर्ट्स यूएस की तरफ से आई हैं, उनका भी ये मानना है कि फ्रैकिंग कम है, रिग काउंट गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो मांग वहां से भी बहुत ज्यादा गुवार की निकल के नहीं आने वाली। मनोज जी, आपसे ही पहले जानना चाहेंगे किस तरह के भाव बनता हुआ देखते हैं और सामने डिमांड मांग किस तरह की है? देखिए, अभी आपने ये जो सवाल किया है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। कमजोर एक्सपोर्ट डिमांड पिछले लगभग 10 महीने से एक एवरेज डिमांड रनिंग में है, और सबसे बड़ी दिक्कत क्रॉप की नहीं है। सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है, मार्केट जो ऊंचे भाव में टिकता नहीं है, उसकी सबसे बड़ी वजह है इसका कैरी फॉरवर्ड स्टॉक। ये इतना भारी भरकम है कि ये इस बाजार को, इस तेजी को टिकने ही नहीं देता। जब तक ये कैरी फॉरवर्ड स्टॉक हल्का नहीं होगा, बाजार में ग्वार का भविष्य अच्छा नहीं रहेगा। तो मनोज जी क्या नंबर्स की बात कर लेते हैं, क्या फिर देखते हैं आप कैरी फॉरवर्ड स्टॉक? देखें, इसको जज करना बहुत मुश्किल है, तो भी फिर एक अप्रॉक्सीमेट नंबर। हाँ जी जी, यस, अगर फिर भी इसको समझा जाए तो ये गम को ग्वार में अगर कन्वर्ट कर लें तो ये 1.5 करोड़ बोरी से कम नहीं है। जब तक ऊपर का ये 50 लाख बोरी इसमें से नहीं निकलेगा, तब तक ग्वार की तेजी कभी भी स्थायी नहीं रह सकती। ये तेजी स्थायी रहने के लिए या तो अप्रत्याशित डिमांड वो लगातार लंबे समय तक रहे तो ये स्टॉक निकल सकता है, अदरवाइज इसका भविष्य अभी अच्छा नहीं लग रहा। सुनील जी, आपके हिसाब से क्या कैरी फॉरवर्ड है? कैरी फॉरवर्ड में यही मतलब मनोज की बात पे मैं सहमत हूँ। ये मतलब कैरी फॉरवर्ड कम से कम 1.5 करोड़ बोरी कम से कम हो जाएगा। क्योंकि गम का स्टॉक अभी बता रहे हैं 40 लाख टन गम का स्टॉक है। ग्वार का कम से कम ग्वार का स्टॉक बता रहे हैं 50 से 60 लाख बोरी ग्वार का स्टॉक है। तो ये मिला के 1.5 लाख बोरी मतलब गम को ग्वार में कन्वर्ट करें तो 1.5 करोड़ बोरी का स्टॉक कम से कम निकल जाएगा इंडियन प्राइस में। ग्वार का मैम क्या लोगों का मोह बहुत है, लोग स्टॉक इसको छोड़ते नहीं है ग्वार। तो ये ग्वार क्या हर साल क्या 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल का कैरिंग चलता रहता है। एक ग्वार ही कमोडिटी है जो लोगों का, जैसे सोना घरों में लेडीज सोने को नहीं बेचती है, वैसे आदमी हमारे राजस्थान का लोग ग्वार को बेचते नहीं। जी हाँ, ये बड़ी जी हाँ सुनील जी, वो हमने ये मतलब मैडम ये कहना, जैसे लेडीज का गहना सोना है ना, तो हमारा जेंट्स का गहना ग्वार है। अच्छा, मुझे लगा अब तो आजकल जेंट्स भी बहुत सोना पहनने लगे हैं, डायमंड प्लैटिनम क्या क्या है, लेकिन आपकी बात मैं समझती हूँ। जी हाँ, ग्वार इस तरह की चीज रखी है हमने मार्केट में। चलिए एक फाइनल राउंड ऑफ क्वेश्चंस पे आते हैं। इसमें मैम क्या है, भाव है ना 30,000 क्या लोगों ने देख लिया ना, तो मतलब जैसे तेजी चलती है ना, जैसे अभी भाव बढ़े 64, 65, 66, फिर लोग उसमें मतलब बाइंग करते हैं, सेल नहीं करते हैं। ओके सुनील जी, फिर भाव बताइए, फिर आप भाव कैसे जाते हुए नजर आते हैं? भाव मैम इसमें 6,000 का बाजार, मतलब 6,000 से 6,500 से ऊपर नहीं चलेगा बाजार। 6,000 के ऊपर सीड के भाव नहीं जाएंगे? 6,500 हो जाएगा ये मतलब एनसीडीएक्स का पता नहीं लगता। 6,500 के ऊपर हमको नहीं लगता बाजार। और गम में अगर जाएगा, अगर जाएगा तो टिकेगा नहीं मैम बाजार। और गम 12,000 13,000 साढ़े 13,000 का गम अब हमको चलता नहीं लगा। अगर डिमांड आ जाती है फिर बात एक्स्ट्रा है। ऑयल सेक्टर में डिमांड देखो, ये अब थोड़ी आवाज, अब मतलब मिलों से बात कर रहे हैं, मिल वाले ये बता रहे हैं भी ऑयल सेक्टर में हल्की डिमांड इंक्रीज जरूर हुई है। ओके, जो पाउडर प्लांट वाले हैं ना, उनसे बात होती है, वो ये कह रहे हैं भी ऑयल सेक्टर में डिमांड मतलब हल्की डिमांड आई है। अगर डिमांड आती है फिर देखो मैम ये 12,000 14,000 रुपये एकदम का कोई भी भाव हो सकता है, उसका कोई पता नहीं लगता। ओके, तो डिमांड पर है, मैन इसमें डिमांड पर ही रहेगा। हाँ जी, जी हाँ एब्सोल्युटली, क्योंकि हम सप्लाई की बात ज्यादा करते हैं, मांग की सामने नहीं करते, क्योंकि इवन एज सप्लाई की बात कम की बात हो भी, अगर मांग ही नहीं है तो भाव फिर क्यों ऊपर जाएंगे, और एग्जैक्टली वो हमने यहाँ पर होता हुआ देखा भी है। तो ये तो सुनील जी के भाव हैं कि 60-6200 से लेके 12, 12.5, 13.5 तक भाव जा सकते हैं मैक्स, रुकेंगे नहीं ऊपर में। मनोज जी, अब इस गहने के बारे में आपका क्या विचार है, कहाँ जाएंगे भाव?
देखें, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये 5,000 से लेकर 6,000 के बीच में इसके भाव चलता है। ओके। और गम में? ये भाव गम में ये 100-105 रुपए का घर कभी भी पकड़ लेगा। मतलब आपको लगता है यहाँ से और भी मुनाफा वसूली, यहाँ से भी और भाव गिर सकते हैं? गिर सकते हैं, बिल्कुल। तेजी के चांस मुझे ना के बराबर लगता है। ओके, वंदना, आप चार्ट्स देखती हैं यहाँ पर, आपको भी इसमें अब चर्चा में शामिल करने का समय है। आपने दोनों ही प्रवक्ताओं की बात सुनी, आपको क्या लगता है चार्ट्स पे अब प्राइसेस कैसे दिखते हैं? मुझे लग रहा है मनीषा यहाँ पे कि एक तो है कि दो प्रेशर यहाँ पे आएगा। एक तो जो कैरी फॉरवर्ड है वो स्टॉक्स पे रिलीज होगा, एक्चुअल मतलब जो फसल आएगा उससे पहले, तो चार्ट पे भी इसका इम्पैक्ट जो है वो दिखेगा। मुझे लग रहा है कि ग्वार सीड में 5600 अगर नीचे की तरफ आता है तो एक और सपोर्ट बनता है 5400, वो मुझे एक्सपेक्टेड है। टाइम पीरियड इसका 2 से 3 महीने हो सकता है। अपसाइड मुझे लग रहा है कि 6250 से 6300 होगा। सिमिलरली मुझे ग्वारगम में लग रहा है कि ग्वारगम में भी ये प्रेशर दिखेगा, रिक काउंट्स यहाँ पे कम ही होते जा रहे हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो प्राइसेस पे आएगा। नीचे की तरफ मुझे लग रहा है कि 11,200 तक प्राइसेस आता हुआ देख सकते हैं। अपसाइड मुझे लग रहा है कि कोई भी यहाँ से एक रैली आती है, टेक्निकल एक बाउंस आता है, वो 12,500 से 12,800 के बीच में थम सकता है। ओके, 12,500 12,800 यहाँ पर मैक्स है, और वही हमारे मार्केट रिप्रेजेंटेटिव्स का भी है। और वंदना, जैसे दोनों ने ही कहा, मनोज जी और सुनील जी ने, कि गहने की तरह इसको राजस्थान देखता है, तो क्लियरली वही चीज़ हमने यहाँ पर लगातार बनते हुए देखी भी है। आप फंडामेंटल्स भी देखती हैं, आप कैसे देखती हैं क्रॉप को, डिमांड को, कैरी फॉरवर्ड नंबर्स को? 2-3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है, मैंने काफी डिटेल डिस्कशन सुना है, मुझे लग रहा है कि 10 to 12% यहाँ पे प्रोडक्शन कम होने की यहाँ पे उम्मीद है, और कैरी फॉरवर्ड बहुत ज्यादा है। और ये ब्लैक पेपर की याद दिलाता है, जिसमें भी होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, और साउथ के लोग जैसे ब्लैक पेपर को नहीं बेचना चाहते, यहाँ पे लोग ग्वार नहीं बेचना चाहते, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है कि ह्यूज कैरी फॉरवर्ड रहेगा। कोई भी यहाँ पर डिमांड आएगा तो उसके लिए सप्लाई काफी अवेलेबल है, लेकिन एक्सपोर्ट डिमांड सबसे बड़ा ट्रिगर हो सकता है, चाहे वो ग्वार सीड हो या मेंथा हो, जो भी एक्सपोर्ट कमोडिटीज है, तो एक्सपोर्ट डिमांड निकल के आएगा तो यहाँ पे एक ट्रिगर जो है आ सकता है। बाकी कैटल फीड पे भी डिपेंड करता है कि उनमें डिमांड जो है वो किस तरीके का होता है। वेल, एब्सोल्युटली। और एज ऑफ नाउ मांग ना निकलने की वजह से, और इवन एज जैसे हम बताते रहते हैं आपको कि पूरे अगस्त में बारिश नहीं होने के बावजूद भी हमने देखा कि भाव बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं चढ़े, और सितंबर में छुटपुट बारिश होते ही यहाँ पर बहुत जल्दी गिरते हुए भी नजर आए। तो यानी कि मांग यहाँ पर ऑफ कोर्स एक बड़ी कंसर्न है जहां तक गुवार सेक्टर की बात है। मनोज जी, सुनील जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए समय निकालने के लिए, सीएनबीसी आवाज पर आके वो अपनी पूरी डिटेल, अपना एनालिसिस भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जब लौटेंगे तो यहाँ पर प्रथमेश को भी करेंगे शामिल, और उनसे भी लेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। नमस्कार, स्वागत है आपका। और अभी जो नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से आया है, तुअर और उड़द दाल पर स्टॉक लिमिट यहां पर बढ़ा दी गई है। इसकी चर्चा ऑलरेडी यहां पर हो रही थी, अक्टूबर एंड तक तो ये था ही, और अब यहां पर हम जानते हैं कि 31 दिसंबर तक यहां पर जिस तरह की स्टॉक लिमिट है इन दोनों पे ही, दालों पे लगाई हुई, उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है। तो तुअर और उड़द जहां पे हमने भावों में लगातार तेजी आते हुए देखी थी, तुअर में तो ऑफकोर्स पिछले एक साल की अगर बात की जाए तो 35 से 38% तेजी हम यहां पर देख चुके हैं, और माना यह जा रहा है कि त्योहारों को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से यहां पर यह स्टेप है, और इसके बाद अब व्यापारी 50 मेट्रिक टन दाल ही रख सकेंगे। तो एब्सोल्युटली अच्छी खासी तेजी यहां पर हमने भावों में जो आते हुए देखी थी, उसका असर यहां पर हमने सरकार की तरफ से आता हुआ देखा है। पहले 200 मेट्रिक टन दाल आप रख सकते थे, और अब आप सिर्फ 50 टन रख सकते हैं। तो क्लियरली एक बड़ा मूव यहां पर आता हुआ। वंदना, कैसे देखती हैं आप इसे? इमीडिएट इम्पैक्ट आता हुआ देख सकते हैं हम लोग, और इस पे रिएक्शंस ऑलरेडी यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे। मेरे ख्याल से जब भी त्योहारी डिमांड या शादी का डिमांड है, ये लगातार अभी आने वाला है। ऐसे हालात में होर्डिंग पे थोड़ा सा अंकुश रखने के लिए सरकार इस तरीके के स्टेप्स लेती है, तो मुझे लग रहा है कि भाव में इम्पैक्ट, मुझे लग रहा है कि 5 to 10% तक यहाँ पे आता हुआ हम देख सकते हैं। और खासकर इंपोर्ट पे भी बात हो रही है कि और इंपोर्ट ये कर सकते हैं, मसूर में खास करके इसका भी इम्पैक्ट आता हुआ हम देख सकते हो। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो प्रेशर है वो प्राइसेस पे दिखेगा इस हफ्ते में। कितनी गिरावट देखती हैं आप? क्या एक्सपेक्टेशन है प्राइसेस को लेकर? बहुत ज्यादा नहीं कह सकते कि यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई शार्प फॉल आएगा, लेकिन एक नीज अप रिएक्शन तो आएगा इस न्यूज का, क्योंकि जो लिमिट है ये सीधा 200 मीट्रिक टन से यहाँ पे 50 मीट्रिक टन है, तो ये काफी ज्यादा है, टन है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इम्पैक्ट आएगा, और 5 to 6% तो मुझे लगता है कि इमीडिएट यहाँ पे रिएक्शंस जो है वो आने चाहिए प्राइसेस में, स्पॉट मार्केट में ये देखने को मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि ये जो पूरा चौथा क्वार्टर हमेशा होता है, ये या तो फेस्टिवल सीजन से स्टार्ट होता है, फिर शादियों का मामला आता है, फिर से
सीजनैलिटी के साथ भी यहाँ पे जो कंजम्पशन है वो बढ़ता है, तो इम्पोर्ट का भी गवर्नमेंट ध्यान रखती है, इम्पोर्ट ड्यूटीज पे भी टूल भी है वो, उस पर भी वो ध्यान रखती है। और हमेशा हम लोगों ने देखा है कि बढ़ते हुए दालों के प्राइसेस हो या फिर एडिबल ऑयल हो, तो स्टॉक लिमिट में भी यहाँ पे फेरबदल किए जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है और एक नीजक रिएक्शन आएगा 5 to 10% तक का प्राइसेस में। ऑलराइट, तो गिरावट यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है प्राइसेस को लेकर, और कुछ गिरावट हमने यहाँ पर मेटल्स में भी आते हुए देखी है। प्रथमेश, एक और हफ्ता जहाँ पर शुरुआत मंदी के साथ हुई है, आपके यहाँ पर टॉप पिक्स क्या हैं? गुड इवनिंग मनीषा। आज के सेशन के लिए टॉपिक्स एक तो कॉपर में रहेगी, जिसमें अक्टूबर वायदा आपको सेल करने की सलाह रहेगी 723 पर, 725 का स्टॉप रहेगा और टारगेट नीचे में 717 के लिए रहेंगे। और क्रूड में काफी वोलेटिलिटी है, तो यहाँ पे फ्यूचर्स में न ट्रेड करते हुए ऑप्शंस पर ट्रेड करें। काफी अच्छा रिस्क प्रीमियम क्रिएट हो चुका है, बट यहाँ पे मैं कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहूंगा। अक्टूबर का जो 7400 का पुट ऑप्शन है वो खरीदने की सलाह रहेगी। 172 के प्रीमियम पे मिल रहा है। 120 का प्रीमियम, 120 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 280 के लिए रहेगा। साथ ही अगर यहाँ पर गोल्ड की बात की जाए तो यहाँ पर आपका क्या व्यू है, क्योंकि हमने इंस्पायर्ड डिस्पाइट गुड एंड बैड न्यूज सोने को 1900 से 1930 के बीच में पटकते हुए देखा है। आई थिंक 1900 और 1930 क्लियरली एक जोन है जहाँ पे गोल्ड मूव कर रहा है। रुपी टर्म से मेरे ख्याल से यहाँ पे 59,200 250 ये ऊपर वाला जोन है, नीचे वाला जोन 58,600। सो यहाँ पे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में 59,000 के आसपास सेल करने की सलाह रहेगी। 59,170 का स्टॉप रहेगा, टारगेट नीचे में 58,660 के लिए रहेगा। वंदना, अगर आपकी एग्री में कोई टॉप पिक हो तो वो कहाँ है, क्योंकि जहां तक मसालों की बात है, ग्वार पे तो हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन मसालों को कैसे देखेंगी? प्रेशर वहां पे भी है मनीषा। मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में भी 14,250 के करीब सेलिंग करना चाहिए। 14,000 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 14,350 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे धनिया में एक्सपोर्ट डिमांड बढ़िया है, लेकिन अवेलेबिलिटी काफी अच्छी है इसमें, तो 7,075 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। टारगेट 6,900 का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा करीब 7135 का। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं जिनमें आप यहाँ पर कारोबार कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया वंदना प्रथमेश हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, और आशा है कि आपने वो सभी स्ट्रैटेजीज नोट डाउन कर ली होंगी। लेकिन इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।